हेलो, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम एफ एंड ओ स्टॉकों का एनालिसिस करने जा रहे हैं और सबसे पहले एफ एंड ओ स्टॉकों के एनालिसिस करने में वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिनको सबसे पहले देखना चाहिए और फिर उनमें से स्टॉक चयन करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरीके का पोजीशन डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले फ्यूचर मार्केट में वायदा बाजार में स्टॉकों पे क्या पोजीशन है, किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एफ एंड ओ मार्केट के स्टॉकों को ट्रेड करने से पहले। तो सबसे पहले जानेंगे कि टोटल जो स्टॉक 190 के आसपास स्टॉक हैं उनमें से लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक कितने हैं। तो लॉन्ग बिल्डअप वाले को तेजी के पर्पज से देखा जाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे हाई ओआई वाले स्टॉक जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सबसे हाई ओपन इंटरेस्ट वाले जो स्टॉक हैं, इंडियन होटल, सन टीवी, अतुल, वेदांता, एफएसएल, ग्लेनमार्क, मन्नापुरम फाइनेंस, ये सारे स्टॉक है। हिंद पेट्रो, बिरला सॉफ्ट, कैनरा बैंक, पीडीलाइट, बैंक निफ्टी, एलएनटी, ये सारे हाई ओआई वाले स्टॉक हैं। लेकिन दो ऐसे स्टॉक हैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग के समय, जो फुल ट्रेडिंग सेशन जो वेडनेसडे में देखा गया, वेडनेसडे को उसके वनिश पर 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन जो मुहूर्त में हुआ है, मुहूर्त ट्रेडिंग में, उस 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में वेडनेसडे से फुल ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा वाइड वॉल्यूम के साथ में दो ऐसे स्टॉक हैं वाई के साथ साथ। वाई तो ऑटोमेटिक सब में बढ़ा है, जो भी ओपन इंटरेस्ट गेनर स्टॉक हैं, ये 64 टोटल रिकॉर्ड है, जिसमें से दो ऐसे स्टॉक हैं, ग्रीन दिख रहा होगा आपको, वॉल्यूम वॉल्यूम में भी हमने बढ़ोतरी देखा है। वो कौन से स्टॉक हैं? इंडियन होटल एंड मन्नापुरम। ये दो ऐसे स्टॉक हैं जिनमें ह्यूज वॉल्यूम के साथ, मींस फुल ट्रेडिंग सेशन जो वेडनेसडे का था 4 नवंबर, उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। इट्स मीन्स ये जिस तरीके से हमने लॉन्ग बिल्डअप के साथ साथ डेटा एनालिसिस से क्या फ़ायदा मिलता है, वो दो स्टॉक निकल के आ जाते हैं और उसके बाद मैक्सिमम जो स्टॉक है वाई बिल्डअप वाले वो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। तो टोटल 64 रिकॉर्ड है, जिसमें से दो ऐसे स्टॉक हैं जो वॉल्यूम के साथ में भी ट्रेड हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इनमें तेजी ही होगा, लेकिन इनमें तेजी के नजरिए से ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन ऊपर का रेंज कितना बाकी है वो हम नेक्स्ट पड़ाव में करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, एफ एंड ओ डेटा एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक का चयन करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमने दो स्टॉक तो वॉल्यूम के साथ में भी और हाई वॉल्यूम, हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ में हमने निकाल लिया। साथ में जो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट के साथ में स्टॉक हैं लाइक सन टीवी, अतुल, वेदांता, एफएसएल, इनको भी देखा जा सकता है। हिंद पेट्रो टाइप के स्टॉकों को भी देखा जा सकता है। अब हम या बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है। तो ये सारे स्टॉक इस कैटेगरी में निकल के आए हैं। सेकेंड, शॉर्ट बिल्डअप, जिनमें शॉर्ट पोजीशन बना है वो मात्र 18 स्टॉक हैं। और शॉर्ट बिल्डअप वाले सबसे हाई ओआई वाले जो स्टॉक हैं वो चंबल फर्टिलाइजर क्लियर कट या हाई ओआई के साथ दिख रहा है। अगर इसमें गिरावट का स्कोप है तो हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। वो कैसे? वो एनालिसिस का पार्ट है। तो हमने यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर, जेके सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक, ये हाई ओपन मीन्स 5+5% ज़्यादा वाई के साथ में स्टॉकों में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अब नेक्स्ट, ये तो दो शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट की कैटेगरी के लिए, लॉन्ग के कैटेगरी के लिए। अब हम देखेंगे अगर जिनमें नीचे से बॉटम बनते हुए दिख रहा है उनको क्या बाय किया जा सकता है, उसके लिए कौन सा कैटेगरी में हम जाते हैं?
शॉर्ट कवरिंग, जिनमें शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, मीन्स कि शॉर्ट अब खत्म हो रहे हैं, उनमें जाकर के देखा जा सकता है। और वो स्टॉक सबसे हाई ओआई के साथ घटे होंगे, लाइक 4% ओआई के साथ घटा है, सबसे हाई माइनस परसेंटेज ओआई जिसको बोलते हैं मथुट फाइनेंस, आइसर मोटर, लॉरेंस लैब, डेल्टा कॉर्प, वर्लपूल, आईआरसीटीसी, पावर ग्रिड, ये हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ में स्टॉकों में शॉर्ट कवरिंग हुआ है। मीन इनमें तेजी के बारे में सोचना चाहिए, स्कोप होगा तो। और वो कैसे पता चलेगा? एनालिसिस से। एनालिसिस भी करेंगे, कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बहुत मिल चुका है, अब रहने देते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, तो जो पार्टिसिपेट जो पहले से लॉन्ग किए हुए हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, उस कारण से क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट घटता है, प्राइस भी घटता है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग उसको बोलते हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग में जो सबसे ज़्यादा ह्यूज ओआई जो डेवलप होता है, उन्हीं में स्कोप होता है गिरने का ज़्यादा। वो कौन सा है? ओवरऑल रियलिटी, फाइजर, यूपीएल, गोदरेज प्रॉपर्टी। लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टॉक मात्र 13 के आसपास है। तो इन स्टॉकों में गिरावट हो सकता है, लेकिन स्कोप है या नहीं है? तो वो स्कोप सबसे पहले हम लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉकों का ध्यान देंगे कि क्या स्कोप है बढ़ने का। तो इंडियन होटल सबसे ह्यूज ओआई विथ वॉल्यूम के साथ में स्टॉक में तेजी देखी गई है। क्या है स्कोप? तो है स्कोप, दिख रहा है इंडियन होटल में अच्छा खासा रिवर्सल दिखा है। देखिए ये स्टॉक लगभग 14 अक्टूबर में इसका हाई था 237, और वहाँ से गिर के स्टॉक आ गया था ऑलमोस्ट 215 और लो बनाया था 206, और ये कल चला है निचले लेवल से, और चलने के बाद अच्छा खासा ऊपरी लेवल में बंद हुआ है। अगर हम एनालिसिस करते हैं वोलाटिलिटी के बेसिस पे, तो ये वोलाटिलिटी आपको 217, नीचे जो सपोर्ट है अच्छा खासा लोअर लेवल से चला है, तो नीचे जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 210, 209, 209 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रिवर्स करे तो फिर इसमें तेजी बन सकती है। और वो तेजी कहाँ तक इस स्टॉक को लेके आ सकता है? 220 से लेके 225 तक इस स्टॉक को लेके आ सकता है। कूल ऑफ हो तो अच्छा रहेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। कौन सा लेवल? 212 रुपये से लेके 209 रुपये के बीच में। तो ये रहा स्टडी। इस बीच में बॉटम बना के 214 के ऊपर निकले तो आप खरीद सकते हैं। इंट्राडे का हाई से नीचे आ जाए फिर इंट्राडे के हाई को क्रॉस करे तो खरीद सकते हैं। गैप अप में मिले तो फिर अवॉइड करना चाहिए। गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है 222-23 रुपये के आसपास। मंथली ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कल हो गया है, तो ये मंथली ब्रेकआउट के बेसिस पे 240 जो रिसेंट हाई है 237 को, उसको छूने की कोशिश करेगा इंडियन होटल। तो ये इंडियन होटल का एनालिसिस है। अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक का, जिसमें से सबसे अच्छा स्टॉक बहुत सारे हैं, एनालिसिस करना पड़ेगा एक एक करके, तो इसमें से हम बात करेंगे कौन सा स्टॉक होगा? पीएफसी का। पीएफसी को ले लेते हैं। देखिए पीएफसी में क्या हुआ है, पीएफसी का लेवल 138 के ऊपर 139 एक रेजिस्टेंस होगा, उसको 138 के ऊपर ये स्टॉक बिंदास 144 तक जा सकता है। ब्रेकआउट लेवल 139 मंथली एंड एज वेल एज वीकली। तो ये हमने लॉन्ग बिल्डअप वाले किसी भी स्टॉक का एनालिसिस किया जा सकता है, जिसमें क्योंकि ये स्टॉक अच्छे खासे निचले लेवल से चले हैं और सपोर्ट एंड ब्रेकआउट मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए एनालिसिस करना कंपलसरी है। अब हम खरीदारी के बारे में देख रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉकों पे ध्यान देंगे। शॉर्ट कवरिंग वाले जो स्टॉक हैं सबसे ह्यूज ओपन इंटरेस्ट के साथ में, अब वॉल्यूम के साथ में, वो आइसर मोटर।
आइसर मोटर का स्टॉक अब क्या है कि बहुत अच्छा चल गया है, सॉरी बहुत अच्छा चल गया है, तो कहीं ना कहीं फिर भी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा खासे ऊपर के लेवल से गिरा है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने हीरो मोटर का एनालिसिस किया था, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑटो में मुझे तेजी दिख रहा है इस तरीके के सिम्टम से। लेवल आपके सामने है स्क्रीन के पास, 2700 के ऊपर तेजी देखी जाएगी 2800 रुपये तक के टारगेट के लिए। तो वीडियो कैसा लगा, डिस्क्लेमर याद रखिए, एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।